अस्सलाम वालेकुम। जब चपली कबाब इतनी आसानी से घर में बन जाए तो हम बाज़ार से ढेर सारे पैसा खर्च करके क्यों मंगाएं। तो इस रेसिपी को बिल्कुल नहीं मिस करिएगा। आने वाले महीने में इंशाअल्लाह बकरीद आ रही है, ईद उल अज़हा, तो आप इस रेसिपी को सेव कर लें क्योंकि इसका जायका इतना मज़े का कि आपने घर वालों को एक बार खिला दिया तो इसका एडिक्शन उन्हें हो जाएगा और बार बार फरमाइश करेंगे। ऊपर से एकदम क्रिस्पी ये बनते हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी। इसका टेस्ट ही नेक्स्ट लेवल का होता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक चॉपर में मैंने 2 प्याज डाल के मीडियम साइज़ की बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपके यहाँ चॉपर नहीं है तो आप हाथ की मदद से बारीक बारीक चॉप कर लें या हैंडी चॉपर में। अब एक मलमल के कपड़े में मैंने प्याज को निकाल के इसका पानी बहुत अच्छे से निचोड़ लिया है। आप जितना हो सके उतना दबा दबा के इसका पानी निचोड़ें। प्याज में पानी नहीं रहना चाहिए। आप हाथ की मदद से भी निचोड़ सकते हैं अगर आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं है। अब 500 ग्राम कीमे में 50 ग्राम के करीब फ़ैट होना चाहिए, 50 से 60 ग्राम। और इसमें हमने प्याज को डाल देना है। कीमे में भी पानी नहीं होना चाहिए। अब एक खाने वाला चम्मच 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। एक बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने बीज निकाल के बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब 2 खाने वाला चम्मच साबित धनिया लेके इसे मैंने हल्का सा सेका है। बहुत ज़्यादा हमने डार्क कलर नहीं देना है, इसे भी मोटा मोटा क्रश करके डालना है, पाउडर नहीं डालना है। 1 चाय का चम्मच ज़ीरे को भी मैंने क्रश करके डाल दिया, हल्का सा रोस्ट करके। अब इसमें चपली कबाब का मेन जो मसाला है ये अनारदाना। तो 1.5 खाने वाला चम्मच अनारदाना को हल्का सा क्रश करके मैंने डाला है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर चपली कबाब में आएगा। और 6 से 7 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके डाल दें या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च रेसिपी में रखें। अब कुटी हुई लाल मिर्च चिली फ्लेक्स मैंने डाला है 2 चाय का चम्मच। तेज़ वाली लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच। अब फ्रेश काली मिर्चों का पाउडर आपने डाल देना है 1 चाय का चम्मच। और इसमें आधा चाय का चम्मच हम अजवाइन डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चपली कबाब में। खुशबूदार घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर आपने डाल देना है आधा चाय का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, मैंने 1.25 चाय का चम्मच के करीब डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से। अब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा कबाब में और टेस्ट भी ये तेज़ नहीं होती है। तो 1 चाय का चम्मच डाल दें और 1 खाने वाला चम्मच नींबू का रस डाल दें 1 टेबल स्पून। और 1 मुट्ठी आपने फ्रेश हरा धनिया को पुदीने को बारीक बारीक चॉप करके डाल देना है। बराबर क्वांटिटी में आपने हरे धनिया पुदीने का इस्तेमाल करना है। इसकी मिक्सिंग हम करते जाएंगे और चीज़ों को हम डालते जाएंगे। अब इसमें और चीज़ें जाएगी। अब इसे मैंने अच्छे से 1 से 2 बार मिक्स कर लिया है। अब 1 अंडा हम इसमें डालेंगे, ये बाइंडिंग का काम करेगा। और आधा कप इसमें हमने मकई का आटे का इस्तेमाल करना है। कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल आपने हरगिज़ नहीं करना है। मकई का आटा आपको किसी भी किराने के शॉप में या ब्लिंकिट या जेप्टो पे आसानी से मिल जाएगा। अगर इत्तेफाकन आपको मकई का आटा नहीं मिल रहा है तो आप इसकी जगह बेसन को रोस्ट करके आधा कप तवे पे हल्का सा रोस्ट करके डाल दें। अब इसमें 1 चौथाई चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला है, खाने वाला मीठा सोडा। इससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और ये ज़्यादा श्रिंक नहीं होगे। अब इसकी मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करना है। जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं इसी तरीके से आपने 5 से 6 मिनट तक गूंथना है। इस तरीके से गूंथने से इसमें एक लेस पैदा होती है और कबाब फ्राई होते वक्त टूटते नहीं हैं। तो आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है। अब इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स करके इसे मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया है। आप चाहें तो इसे 2 से 3 घंटा नीचे फ्रीज में मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं। अब फ्रीज में से निकालने के बाद इसे आपने 1 से 2 बार फिर दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब चपली कबाब थोड़े बड़े साइज़ के बनते हैं तो इसे हाथ में बनाना मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैंने पार्चमेंट पेपर को थोड़े से लंबाई में काट लिया है। आप बटर पेपर का इस्तेमाल कर लें या घर में कोई प्लास्टिक का शीट। अब मैं पार्चमेंट पेपर में इसे फ्रीज़ करने वाली हूँ तो इसे मैंने पार्चमेंट पेपर का इस्तेमाल करके इसमें ऑयल लगा लिया है। आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। अब हमने कीमा का पोर्शन इतना लेना है जितना बड़े साइज़ का आपने कबाब बनाना है। मैंने कम से कम 50 ग्राम के करीब कीमा लिया है और इस तरीके से इसे फैला लिया है क्योंकि ये फ्राई होने के बाद थोड़े बहुत तो श्रिंक हो गए। तो आपने किनारों को थोड़ा सा सेट कर लेना है क्योंकि फ्राई होने के बाद थोड़े बहुत तो किनारे इसके
एजेस थोड़े रफ़ हो जाते हैं, कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने कीमे को कोशिश करना है हाथ से सेट करने का। अब बीच में हम टमाटर का एक स्लाइस लगाएंगे। अब मैंने पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर इसीलिए आपने यूज़ करने के लिए कहा था कि आप इसी तरीके से इसे डायरेक्ट फ्रीज़ भी कर सकते हैं कवर करके। तो आप इसी तरीके से कई चपली कबाब बना के ट्रे में रख दें। जब वो हार्ड हो जाए तो ज़िपलॉक बैग में पैक करके स्टोर कर सकते हैं। ये 15 से 20 दिन तक ख़राब नहीं होंगे। तो बहुत ही आसानी हो जाती है। कीमा स्टोर करने के बदले आप इस तरीके से चपली कबाब बना के स्टोर कर लें और फ्रीज से निकालें, डीप फ्रॉस्ट करें और इसे गरम गरम फ्राई करके खाएं, मज़ा आ जाएगा। पार्चमेंट पेपर की वजह से फ्राई करने में बहुत ही आसानी हो जाती है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है तो हैंडल करना मुश्किल होता है। तो मैंने सरसों के ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। ओरिजिनल चपली कबाब फ़ैट में फ्राई होता है, जिस जानवर का कीमा इस्तेमाल होता है उसी की फ़ैट में फ्राई होता है, चाहे बीफ हो चाहे दुम्बे का गोश्त हो। तो इस तरीके से ऑयल को, सरसों के ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म करके इसका कच्चापन दूर करके आंच को मीडियम कर दिया। अब घर में तो इतना बड़ा तवा नहीं होता है, तो हमने एक वहाँ को कलर आने देना है। उसके बाद जब कलर आ जाए तो साइड में उसको चेंज करके इसी तरीके से किनारे पे लगाते जाना है। तो एक बार तवे में मेरे 3 कबाब आसानी से आ गए थे। आँच को आपने बिल्कुल तेज़ नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसे फ्राई करना है। अब ये देखें, कबाब में जो मैंने पहले डाला था इस पर अच्छा सा दोनों तरफ से कलर आ गया। मैं आपको पलट के भी बताती हूँ। तो आप मेरी रेसिपी पसंद करते हैं तो एक कमेंट ज़रूर किया करें और रेसिपी किसी अपनों को शेयर कर दें। अभी देखें माशाल्लाह दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ गया। तो इसी तरीके से कबाब को फ्राई करें। हरे धनिए, पुदीने और इमली वाली चटनी के साथ आप इसे इंजॉय करें और प्याज के लच्छों के साथ। ये गारंटी लेती हूँ कि आपने इसका जायका चख लिया तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे इंशाअल्लाह। तो रेसिपी को अपनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।